यहाँ पे है a 6 digit number is divisible by 11 then the value of 2y plus 3 है, ठीक है। 6 11 के डिविजिटिव रूल क्या होता है कि यहाँ पे जो ऑड प्लेस पे होता है और जो इवन प्लेस पे होता है उसको माइनस करते हैं, ठीक है, जोड़ के, या तो वो 0 के बराबर होगा या तो क्या होगा 11 के बराबर, ठीक है। तो हमने जो ऑड प्लेस पे था, जो इवन प्लेस था, जैसे यहाँ पे 7 और ये जो है y और ये 7 ऑड इवन प्लेस पे हैं तो हमने ऐसे लिख लिया, और माइनस जो ऑड प्लेस वाले हैं, जैसे ये 7 ये 0 और ये 5, ठीक है। तो करा कितना है, ये 11 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हमने घटाया, ठीक, तो यहाँ पे सॉल्व करके कितना आ गया, 9 आ गया, और फिर हमने 2y प्लस वैल्यू रख दिया, कितना आया 21, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे है एक निश्चित संख्या में वस्तुओं को 126 दिन में निर्मित करने के लिए एक फैक्ट्री को 84 मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो एक निश्चित संख्या में वस्तु हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। 180 दिन में निर्मित करने 84 मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। अब 110 दिन में निर्मित करने कितनी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, m1d1, ठीक है, इक्वल टू m2d2। आज समझे, यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा, पढ़ा है, तो यहाँ पे लगा लेते हैं। यहाँ पे तो क्या होगा आपका m1 g1 होगा, m2d2 होगा, तो m बराबर मशीनों की संख्या, d बराबर दिनों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका m1 d1 m2d2, तो m2 बराबर कितना हो जाएगा 98 आ जाएगा। उसके बाद अब ये जो है कितनी अधिक मशीनों की आवश्यकता होगी, तो 98 माइनस कितना कर देंगे 84, क्योंकि पहले कितनी थी 84 थी 126 दिन में करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना आएगा, ये जो है मशीनों की संख्या कितनी हो जाएगी 14 और अधिक हो जाएगी, ठीक है। अगेन लिखा है यहाँ पे संख्या जो है संख्या 450 600 825 और 675 के एलसीएम और सीएफ का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये सीएफ निकालना पड़ेगा और एलसीएम निकालना। एलसीएम क्या होती है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, इन तीनों का सबसे छोटी संख्या, जिससे ये वो जो संख्या 450 से और 825 से और 650 से क्या पूर्णतः कट जाए, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, जो 450 और 825 और 650 को पूर्णतः कट कर सके, यही तो होता है, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर निकाल, अब यहाँ पे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे जो है इनका ऐसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई, चाहे आप ऐसे कर लो, यहाँ पे 450 लिख लो, उसके बाद जो है आपका क्या कर लो 825, ठीक, उसके बाद जो है यहाँ पे 675, ठीक है। इनको आप करके आप एलसीएम निकाल लो, ऐसे भी करके। दूसरा तरीका है कि इनको आप इनके फैक्टर के रूप में लिख लो, जैसे 450 का फैक्टर क्या है 2, ठीक है, मतलब गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, और ऐसे 825 का 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11, ठीक है। ये ऑलरेडी करना पड़ेगा तब जाके ये होगा, ठीक है। अब इसमें जो है हम क्या निकालेंगे, अब पहले हम ये दोनों देखते हैं, ठीक है। क्या देखेंगे, ये दोनों देख रहे हैं, देखो इन दोनों में क्या है, यहाँ पे जो है क्या निकल के आएगा, यहाँ पे 2 निकल के आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अकेले एक 3 बचेगा, तो यहाँ पे एक और 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखो आप क्या आएगा 5 एंड 5 है, 5 एंड 5 और क्या 11। अब इनको साथ में देखेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे कहीं इसमें 3 2 तो है नहीं, तो 2 को हम एज इट यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे एक 3 है, तो फिर एक ही 3 आएगा जब 2 3 एक साथ मिल गए। फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 है, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, एक 3 यहाँ पे कर लेंगे ना। फिर ये 3 अकेले बच गया तो इसको ऐसे उतार लेंगे। फिर यहाँ पे एक 5 है, यहाँ पे 5 है, 5 कर लिया, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, फिर 5 कर लिया, फिर यहाँ पे 11 ऐसे बचा तो 11 ऐसे कर लिया। टोटल कितना है 14,850, ठीक है। अब इनका सारांतर कितना, मासा कितना आएगा 75, ठीक है, मासा कितना आएगा 75, लासा मासा का अंतर निकालिए कितना आया 14,775, ठीक है। आया कि नहीं समझ में, हाँ। अगेन यहाँ पे जो है यक्स यहाँ पे लिखा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि यक्स बराबर 4/7 और y बराबर -11/15, देन द रेसिप्रोकल ऑफ x प्लस वाई इज। पहले आप x प्लस वाई निकाल लो, तो x प्लस वाई करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4/7 होगा, कितना होगा 4/7। अब प्लस करना है तो माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही आ जाएगा, आराम कितना यहाँ पे हो जाएगा है। अब 15 सत्ते 105 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 15 जाएगा, तो 15 होगा कितना आएगा 60 है, माइनस यहाँ पे 11 सते 77, आएगा नहीं समझ में। यहाँ पे कितना आ जाएगा -17/105। अब इसका जब उल्टा होगा रेसिप्रोकल होगा तो क्या आ जाएगा -105/17, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, आएगा नहीं समझ में, ठीक है। इस प्रकार से होगा ना। देखो यहाँ पे ऐसे करा है इन्होंने, ये सॉल्व कर लिया है, ये करा है, फिर यहाँ पे इतना आ गया। अब रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है 1/, हो जाएगा, तो 1/, हो जाएगा, इतना आएगा कि नहीं। अगेन लिखा है यहाँ पे, लिखा है यहाँ पे वैल्यू बताना है, इसका मतलब 1/1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 2 सही 2/3
हैं, इसको डिवाइड का मान याद करना है। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3 दूनी 6, 6 2 8, 8/3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 15, 16/5 हैं, फिर ये क्या 2/9 ही है। अब यहाँ पे हमको पता है जो भाग होता है उसको जब हम गुणा में कन्वर्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर लिखा है यक्स भागे वाई है, हैं, तो यक्स को जब भाग में गुणा करेंगे कितना 1/y हो जाएगा। हैं, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा है यक्स भागे p/q, तो यक्स को जब ये गुणे में कन्वर्ट करेंगे भाग को, क्या हो जाएगा q/p हो जाएगा ना, नहीं समझी, तो ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लेंगे, ये जो है इतना हो गया 8/3, 16/5 ये हो जाएगा। अब गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे चेंज हो जाएगा, नियम होता है, आएगा नहीं समझ में। तो यहाँ पे ये निकल के आ गया। उसके बाद फिर इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम ऐड ऑन कर लेंगे, ठीक है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 8 16 कलम 16, 5 आ गया है, 2 8 16, तो 9 8 72, ऐड करेंगे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5.1875, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है ये इक्वल टू है, किसके इक्वल है। अब यहाँ पे जो है देखो, इसमें पता है कि जब ऐसे दिया हो कि ए पावर क्या दिया हो, ए पावर यक्स और होल पावर क्या वाई दिया हो, तो ये क्या हो जाता है, ये क्या हो जाएगा ए पावर यक्स इंटू वाई ना, समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना आएगा 12। और यहाँ पे क्या है 3/4 है, तो पावर क्या है 12 है, और ये माइनस में है। लेकिन अगर किसी संख्या कोई निगेटिव है और उस पर पावर क्या है इवन है, तो वो क्या हो जाता है पॉजिटिव, समझ में आया नहीं समझी। जैसे यहाँ पे अगर मान लो -2 है और पावर कितना है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा +4 आएगा, क्योंकि -2 और गुणे -2, तो ये दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है समझ में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। देखो होना कितना चाहिए, ऑप्शन डी होना चाहिए, समझ में आया। लेकिन ये भी ऑप्शन क्या है सही है, क्या है सही है। क्यों सही है, क्योंकि जो है यहाँ पे इन्होंने क्या किया ऑलरेडी जो निगेटिव चिन्ह था इसको बाहर कर लिया है, समझ में आया। तो ये भी क्या है, ये भी सही है, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो वैसे ऑप्शन डी सही होना चाहिए। अगेन यहाँ पे जो है प्रेक्षणों 29 एंड x+1 एंड 33 इनका का जो है माध्य क्या है 39 है, तब इन प्रेक्षणों का माध्यक बयान किया दीजिए। अब प्रेक्षणों की माध्य क्या होता है, प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो यहाँ पे हमने पहले जो है माध्य दिया है 39, तो यहाँ पे पूरा एड ऑन करेंगे और बटे कितना करेंगे 7 करेंगे, तो यहाँ पे 273 ऐड करके, ठीक है, मतलब ये 7 हाँ कितना आएगा 273, और यहाँ पे आया यक्स और यक्स 3x हो गया, और 162 आएगा, तो यक्स वाला कितना आएगा 37 आएगा, यक्स स्थान पे 37 रखोगे तो ये संख्या आ जाएगी। अब इनको क्या लिखोगे आरोही क्रम में लिखोगे, मतलब छोटे से बड़े क्रम में, ठीक है। अब यहाँ पे यन की संख्या कितनी है विषम है, तो यहाँ पे माध्य क्या होता है यन प्लस 1वां पद, मतलब चौथा पद कौन सा है 40 है। इस प्रकार से आपका क्या निकल के आ जाएगा, ठीक है। वैसे इस वाले केस में ना आंसर जो है आपका क्या होगा डी ही होगा, ठीक है। मान लो वो जो है ऑफिशियल आंसर की में जो भी है यहाँ पे आंसर जो है डी ही होना चाहिए। अगेन यहाँ पे है x y एंड z बी द 3 नेचुरल नंबर सच दैट द x² + 2x + y = 100, ठीक है। तो x² यहाँ पे 100 है और y² z 256 है, x² + x² + z² + 2x जो है कितना 400, दिन द वैल्यू ऑफ द zx माइनस yz माइनस x की वैल्यू याद करना है, ठीक है। आया समझ में। यहाँ पे दिया है कि जो है देखो फिर से ये 3 प्रकार की संख्या है जिसमें क्या x² + 2x + y² है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जो है इस वाले को क्या लिख सकते हैं, ये x + y का स्क्वायर ना बराबर कितना है 100 है, आया कि नहीं समझ में। और उसके बाद इसमें क्या लिया, इसमें लिखा है y², इसमें मतलब y + z का स्क्वायर, ये कितना दिया है 256, यही तो दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये क्या लिया है x + y + z का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है 400 ना, नहीं समझी। अब ये तीनों इक्वेशन हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, हमको एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल जाएगा, नहीं मिलेगा मिल जाएगा, फिर इसमें पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हमने x² + y² क्या 100 हो गया, एक्स वाई कितना हो गया 110 हो गया, इसका ऐसे हो जाएगा तो ये कितना है 16 का है, 16 निकल के आया। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे इसको ऐसे स्क्वायर कर लेंगे, ये x ये जो है ये फार्मूला इसी का तो है, इसको ओपन करेंगे तो ये आ गया कितना 20 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या रख लेंगे वैल्यू निकाल के रख लेंगे, तो जेड बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे जो है y बराबर निकल आएगा, ठीक है। और ऐसे हम क्या निकाल लेंगे x बराबर निकाल लेंगे, ठीक है 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो बोला है वैल्यू पुट कर लेंगे, कितना आएगा 56 हो जाएगा, समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। हाँ यहाँ पे आगे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग, लिखा है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण है समीकरण के हल को संतुष्ट करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए 2x - 7/2 इक्वल टू कितना होना चाहिए -4.5, कुछ समझ में आ रहा है क्या, मतलब
मतलब क्या मतलब जो है यहाँ पे मतलब है ये जो है ये जो संख्या होगी ये क्या होगी, ये 7 से छोटी ही होनी चाहिए, तभी आंसर हमारा माइनस में आएगा। कुछ समझ में आया? नहीं समझी? तो यहाँ पे अब पूछा है कि जो है इसमें कि हल को संतुष्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अगर यक्स यहाँ पे 4x बराबर जो है कितना लिखना है 1/2 लिखना है। अब इसको क्या कर लो, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा आपको, इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, -7 इक्वल टू कितना आएगा -9, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x बराबर -9 एंड +7 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 7 घटेगा कितना आएगा -2 आ जाएगा, आएगा। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा -2/2 कितना आ जाएगा, ठीक है, -1। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे इस प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक। अब -1 आना चाहिए, तो यहाँ पे जो है अगर देखो तो सही करा था हम लोगों ना, यहाँ पे कितना हो गया 4 दूनी 8 9 हो जाएगा, उसके बाद उधर जाएगा तो यहाँ पे आएगा 2x बराबर -9 और +7 ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा -2/2 हो जाएगा। एक तो हो जाएगा। अब लेकिन हमें इस समीकरण में से बताना है, ठीक है, इस समीकरण में से बताना है। अब इसमें देखेंगे कि जो है यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो ऐसे केस में क्या करेंगे कि x बराबर कितना आया -1 आया है, हैं। अब -1 जो आया है इसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। जो x की वैल्यू आई है देखो यहाँ पे रखेंगे, सब में रखेंगे। अगर x की वैल्यू यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये क्या होगा -4 हो जाएगा, इसके बराबर होगा नहीं होगा। यहाँ पे -1 रखो, हैं, तो कितना -2 होगा, +3 यहाँ पे +1 आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे -1 रखो तो कितना होगा -5 + 1 हो जाएगा, कितना आएगा ये -4 आना चाहिए। और यहाँ पे रख के देखो तो -1 रखो तो ये -3 हो जाएगा, +2 कितना आएगा ये आएगा। आएगा नहीं समझ में? तो इस प्रकार से निकल जाएगा। क्वेश्चन अच्छा था ना। अगर यहाँ पे लिखा है इस बराबर टू, यहाँ पे इक्वल है, ये जो है यहाँ पे ये इतना है बटे इतना है, ठीक है। ये पूछा ये किसके बराबर है, ठीक है। अब इसमें जो है यहाँ पे लिखा है 4x पावर y पावर क्यूब और यहाँ पे 24x स्क्वायर है माइनस क्या 64xy है, ठीक है। समझ में आया? बताओ क्या करेंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये क्या लिखा है, इसको अगर हम देखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे जो है ये ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे ये तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे 4x जो है कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करा, फिर 4x को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा y² + 6y - 16, ठीक है। अपन इसमें नीचे से क्या कर लिया हमने 2x कॉमन ले लिया, ठीक है, ले सकते हैं ना। देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, ये से कट जाएगा, यहाँ पे आएगा क्या 2y हो जाएगा। अब x², अब यहाँ पे होगा 6y को हम निकाल लेते हैं 8y और -2y लिख सकते हैं -16 अपान क्या है y + 8, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा क्या, इसको सॉल्व करेंगे कट जाएगा, ये हमारा क्या आएगा 2y - 2। अगर लिखा है यदि व्यंजको, यहाँ पे लिखा है कि जो है 5x - 7y + 2 3x और जो है इनका योग में x y के गुणांक क्रमशः जो है p q r है, तो p + q - r का मान है। अब यहाँ पे दिया है का योग निकालो, पहले इनका योग निकालो, ठीक है। तो इनको जब आप ऐड ऑन करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये जो है आपका 3x - 4y - xy + 7 आएगा, ठीक है। समझ में आया? तो ये जो है इतना निकल के आएगा, ठीक। हाँ यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो है आपका क्या होगा, यहाँ पे ये देखो ये 2 है, हाँ, और ये क्या है -5 है। यहाँ पे जो है आपका इतना कर लेगा, तो यहाँ पे जो है -5 है, यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे -3 होगा, मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। अब इनके गुणांक देखने हैं किसके, यक्स, यहाँ पे xy और xy के, ठीक है। तो यक्स का गुणांक यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, और y का गुणांक क्या आएगा -4 आएगा, क्या आएगा -4, और वैसे xy का गुणांक क्या आएगा -1 आएगा। समझ में आया? अब यहाँ पे p q, यहाँ पे ये वैल्यू रखना है, क्योंकि ये क्या थे, जो p था ये x का गुणांक था, और q क्या था y का गुणांक था, और r क्या था एक्स वाई का गुणांक था, तो रख देंगे वैल्यू, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। समझ में आया? वैसे यहाँ पे ये जो अचर आइडेंटिटी थी इससे कोई मतलब था नहीं, इसलिए यहाँ पे इन्होंने ऐसे कर दिया है, यहाँ पे वैसे होना चाहिए -3, ठीक। अगले लिखा है किसी बहुफलक के शीर्षों फलकों और किनारों की संख्या क्रमशः जो है 10x x और 15 है, तब 3x। अब लिखा है शीर्षों जो है यहाँ पे जो है मतलब कि यहाँ पे क्या है, किसी बहुफलक के शीर्षों फलकों और किनारों, शीर्षों की संख्या कितनी है 10 है,
फलकों की संख्या कितनी है, यक्स है, किनारों की संख्या कितनी है, 15 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो है यहाँ पे फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, एफ वी। ठीक है, मतलब फलक प्लस शीर्ष। ठीक है, वो क्या होते हैं, वो मतलब कि जो किनारा होता है वो +2 के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, तो फार्मूला अगर पता है तो आप रख लो तो वैल्यू आ जाएगी। आएगी नहीं समझ में, मेन चीज़ यहाँ पे फार्मूला पता होना। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे जो है लिखा है किसी तिर्यक रेखा द्वारा दो समांतर रेखाओं को परिच्छेद करने से बनी उस तिर्यक रेखा उस तिर्यक के एक ही ओर के दो अंतःकोणों का अनुपात जो है 2:7 है। यदि इनमें बड़ा कोण y है तो 3y-4d का मान है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है किसी तिर्यक रेखा द्वारा दो समांतर रेखाओं को परिच्छेद करने से। ठीक है, जैसे समांतर रेखा है मान लो है, अब यह बोल रहा है तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा मतलब ऐसे होता है। ठीक है, तिर्यक रेखा को दो समांतर रेखाओं के परिच्छेद करने से बने उस तिर्यक के एक ही ओर के अंतः दोनों कोण, मतलब ये दोनों कोण। ठीक है, अंतः दोनों कोणों का अनुपात क्या है, 2:7 है। समझ में आया, अंतः कोणों का अनुपात क्या है, 2:7 है। मतलब ये 2 है, ये क्या है, 7 है। मतलब अगर ये 4 है तो ये कितना है, 14 है। ठीक है, नहीं समझी, अगर ये 20 है तो ये कितना है, 70 है। कुछ समझ आया, तो ये जो है इस इनमें बड़ा कोण क्या है, y है, बड़ा कोण y है। ठीक है, यदि इनमें बड़ा कोण y है तो यहाँ पे 3y-40 का मान क्या है, आया कि नहीं सुने। अब यहाँ पे समझो, ये जो यहाँ पे जो तिर्यक, यहाँ पे जो इनका और इनका जो योगफल होता है वो किसने बराबर होता है, तो ये जो है अगर पता होगा तो इसी प्रकार से निकल जाएगा। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन, तो वही चीज़ है ना, सेम चीज़, आया कि नहीं समझ में। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो माना छोटा कोण क्या है, 2x है, तो बड़ा कोण क्या होगा, 7x हो जाएगा। तो ये 2x है, 7x है, रेशियो में दिया पता हो जाएगा ना। अब इन दोनों का जो योगफल होता है वो क्या होता है, 180 होता है। क्या होता है, 180। अंता बोला था ना मैंने, वाह ले लिया था, तो ये अंता वाला होगा। ठीक है, समझ में आया, कितना होता है 100, तो यहाँ पे 9x बराबर कितना हो जाएगा, 180, x बराबर कितना आया, 20। समझी, तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा, बड़ा कोण 7x था, तो यहाँ पे 7 140 हो जाएगा। अब वैल्यू रख देंगे। ठीक है, 3 × i का, आएगा नहीं समझ में, समझ में आ रहा है ना। मान लो अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाएंगे तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, अगेन लिखा है यदि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को एक बिंदु यस तक बढ़ाया जाता है तथा भुजा पी आर पर एक लंब किरण आर टी इस प्रकार खींची जाती है कि एक न्यून कोण हो। ठीक है, यदि कोण पी और कोण क्यू, कोण इनका रेशियो क्या है, 3:2:1 है, तो कोण यहाँ पे टी आर एस का मान याद करना है। ठीक है, क्या क्या रहा है, त्रिभुज यहाँ पे है पी क्यू आर की भुजा क्यू आर। ठीक है, एक त्रिभुज हो गया पी क्यू आर। ठीक, इसकी भुजा क्या है, क्यू आर है। ठीक है, भुजा क्या है, क्यू आर है, ये कह रहा है। ठीक है, बिंदु यस तक बढ़ाया जाता है, बिंदु यस तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, तथा भुजा पी आर, ठीक है, पी और आर पर एक लंब किरण आर टी इस प्रकार खींची जाती है। लंब जब होगा तो वो क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। नहीं समझी, तो यहाँ पे पी आर पे क्या खींचा जाता है, लंब खींचा जाता है। ठीक है, पी आर पर एक लंब किरण पी आर टी इस प्रकार खींचा जाता है कि न्यून की एक न्यून कोण हो, क्या हो, न्यून कोण हो। ठीक है, यदि यहाँ पे लिखा है कि कोण पी, कोण पी, कोण क्यू, कोण आर का रेशियो क्या है, 3:2:1 है, तो यहाँ पे कोण टी आर एस का मान याद करो। ठीक है, आर कौन है यहाँ पे, आर जो है मतलब यहाँ पे पूछा टी आर एस, मतलब ये हमको फाइंड आउट करना है, ये वाला। समझ में आया, क्या करना है, ये वाला कोण। ठीक, अब हमको पता है कि यहाँ पे जैसे हमने ऑलरेडी बताया था, यहाँ पे रेशियो है, तो रेशियो को हम यक्स ये मान सकते हैं ना, क्योंकि बाद में यक्स कट जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ है। अब हमको पता है क्या कि इनका, इन तीनों का कोण का योगफल कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180। तो यहाँ पे यक्स वाला कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब हमको ये भी पता है कि यहाँ पे क्या है कि ये जो है क्या है, पी आर टी, क्या है, पी आर टी, ये कितना है, 90 डिग्री है ना। क्या है ये 90 डिग्री है। समझ में आ रहा है, तो 90 डिग्री था, तो यहाँ पे ये बोला था, तो यहाँ पे जो है पी आर टी क्या है, 90 डिग्री है। अब हमको क्या निकालना है, तो हमको ये निकल जाएगा, तो ये टोटल कितना होगा, ये टोटल अगर जैसे ये होता है, ये कितना होता है, 180 होता है ना, कितना होता है, ये पूरा पूरा कितना है, 180 है। तो 180 में क्या क्या इंक्लूड है, ये जो है कितना है, ये यक्स की वैल्यू कितनी है, अभी 30 आया है, 90 ऑलरेडी था, तो इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कितना आया, तो ये जो 120 हो जाएगा, 180 - 120 कितना आएगा, 60 आएगा। नहीं समझ में आया, कुछ समझ में आ रहा है क्या, कि पहले जो है हम क्या करेंगे, जो है इसको निकाल लेंगे, इनका जो रेशियो दिया, मतलब ये 3x था, ये 2x था, ये 1x है, तो ये टोटल जो है 180 होता है त्रिभुज का योगफल। इसमें x की वैल्यू हमको आ गई 30 आ गया। अब ये 30 है,
ये 90 है, तो ये कितना होगा 180 माइनस जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 प्लस 30, क्योंकि ये टोटल कितना है 180 तो होता है। समझ में आया कि नहीं। अगेन यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है, ठीक है। क्या है पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज, जिसमें पी क्यू इक्वल टू यहाँ पे ये है, यदि जो है पी आर और क्यू एस बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, लेकिन में से कौन सा कथन क्या है सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहले ये फार्मूला मतलब ये देख लेते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे पैरेलल दिया है मतलब बराबर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है पी क्यू और जो है आर एस बराबर है, ठीक है। मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, ठीक है। दोनों सटे हुए जो हैं, समझ में आया? नहीं समझी, आमने सामने के नहीं, ये जस्ट जो संलग्न वाले हैं ये हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है क्या कह रहा है कि पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु यहाँ पे जो है देखा जाए, यहाँ पे ये यहाँ पे पी क्यू एस ठीक है, पी क्यू एस जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में मध्य बिंदु रेखा क्या है? लंब है, ठीक है। अतः यहाँ पे ओ आर लंबवत है किस पे? क्यू एस पे, ठीक है। ओ आर कहाँ पे है? हाँ, लंबवत है किस पे? क्यू एस पे, ठीक है। अतः पी आर और क्यू एस पर परस्पर क्या है? लंब है, ठीक है। और पी आर का मध्य बिंदु क्या है? ओ है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पे कि किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, यदि इतना है तो यहाँ पे 2i का मान किया जाए। अब यहाँ पे ये पूरा दिया हुआ है, ठीक है। ये परिच्छेद करते हैं तो यहाँ पे ये क्या दिया है? यहाँ पे ये एंगल दिया कितना? 70 दिया है। ये कितना दिया? 32 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आप क्या करोगे? ये जो है एकांतर अंतर कोण निकालोगे, तो ये कितना है? 32 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? ये कोण भी कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, ठीक है। ये एकांतर अंतर कोण के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे ओ सी डी, ठीक है। ओ सी डी मतलब ये वाला, ये भी कोण कितना है? 32, ठीक। समझ में आया? तो इस प्रकार से निकाल लेंगे हम। अब यहाँ पे हम निकालेंगे क्या? कोण बी ओ सी, ठीक है। कोण बी ओ सी, बी कहाँ है? बी है, ओ है, सी है। ये कितना आएगा? 180 माइनस 70। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ये जो है ये पूरा का योग ये कितना होगा? 180 होगा ना, क्योंकि भाई कोई रेखा है उस पर ऐसे करो तो कितना होगा? 180 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 180 माइनस निकल गया, तो यहाँ पे वैल्यू निकल गया, हमें y पता चल जाएगा। तो y बराबर कितना होगा? 180 माइनस 110 और प्लस 32, 38 पता चल जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आई? 38 आई, तो रख देंगे वैसे। समझ में आया? तो y क्या था? ये था ना, y ये था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ए बी सी हो गया, ये ए बी सी, ठीक है। ये ए बी सी क्या है? ये पूरा का पूरा जो है, चूंकि कोण ए बी सी, चूंकि कोण यहाँ पे डी ए सी जो है कितना है आपका? 32 है। तो यहाँ पे इसलिए जो है यहाँ पे है कोण जो है ए बी सी, ये भी क्या होगा? 32। और यहाँ पे ओ सी डी अंतःकोण है, ओ सी ओ, यहाँ पे बी ओ सी, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ए बी सी, ए बी डी, तो इस प्रकार से इसको निकालने में हो जाएगा। आगे लिखा है यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स कैन नेवर बी, आसन्न कोण कभी भी क्या नहीं हो क्या नहीं सकते? दो यहाँ पे संपूरक कोणों से बने नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे नेक्स्ट है आपका जो है, यहाँ पे लिखा है कि जो है किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप जो है 72 सेंटीमीटर है। परिमाप मतलब क्या होता है? तीनों भुजा का योगफल, ठीक है। तो ये कितना है? 72 सेंटीमीटर है, ठीक है। तीनों का योगफल ये जो है इतना है, तो उसकी एक भुजा कर्ण के अतिरिक्त की लंबाई क्या है? 18 सेंटीमीटर है। क्या है? 18 सेंटीमीटर। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। अब हमको पता परिमाप कितना है? 72 है, तो ये पूरा कितना दिया? 72 दे दिया, मतलब एच एक्स कितना आ जाएगा? मतलब अगर इसको मैंने 18 मान लिया, तो ये और ये कितना मिलके आएगा? 54 आएगा, नहीं समझ में? अब यहाँ पे जो है पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे कि जो है इसका यहाँ पे क्या होगा? एच स्क्वायर प्लस जो है 18x, एक सेकेंड, तो इसको हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाला तो यहाँ पे हमारा एच एक्स ये आ गया, ये आ गया कितना? ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 54 एच एक्स कितना है? ये आया कितना?
324, HX माइनस कितना आ गया 6 आया, और HX प्लस कितना था 54 था। तो दो समीकरण आ गए कि नहीं हमारे पास, दो समीकरण आ गए, तो हमारा H की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, और X वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। ठीक है, और त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है हाफ आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार हमको पता था, ऊंचाई मिल गया, निकल के आएगा कि नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन क्या है बहुत अच्छा है। ठीक है, इस प्रकार का किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप जो इस प्रकार से दिया है, तो हम कैसे निकालना है हमको। ठीक है, कुछ समझ में आया। नेक्स्ट अगेन लिखा है एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज 25 सेंटीमीटर लंबाई वाले समान आधार पर स्थित है। ठीक है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज 50 सेंटीमीटर लंबाई वाले समान आधार पर स्थित है तथा क्षेत्रफल में बराबर है। यदि त्रिभुज की अन्य भुजाओं की लंबाई 14 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर है, तो आधार पर 50 सेंटीमीटर की समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज 50 सेंटीमीटर लंबाई वाले समान आधार पर क्या है स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, ये 50 सेंटीमीटर आधार हो गया, आधार दोनों का क्या है सेम है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका ये क्या होगा, एक प्रकार से ये आपका जो है ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा ट्रायंगल होगा, और ये क्या होगा आपका चतुर्भुज होगा। ठीक है, क्या होगा चतुर्भुज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है लिखा है कि यदि त्रिभुज की अन्य भुजाओं की लंबाई, ठीक है, ये त्रिभुज की अन्य भुजाओं की लंबाई क्या है 14 सेंटीमीटर है। लिखा है यदि इस त्रिभुज की अन्य भुजाओं की लंबाई 14 सेंटीमीटर और क्या है 48 सेंटीमीटर है। मतलब जो है ये इसका 50 था, और ये कितना हो गया 14 हो गया, ये 48 हो जाएगा। समझ आया, 48 सेंटीमीटर। तो आधार 50 सेंटीमीटर के समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये ऊंचाई ज्ञात करना था, ऊंचाई ये मतलब ये पूरा का पूरा कितना ऊंचा है ये, आया कि नहीं समझ में। अब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे परिमाप पहले निकालेंगे। ठीक है, किसका, यहाँ पे जो है परिमाप निकालेंगे ABC, तो यहाँ पे 50 + 40 + 48, त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा /2 हो जाएगा, कितना आया 56। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल एक दूसरा फार्मूला होता है कि यहाँ पे यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप रखोगे क्या, ये परिमाप होता है, यहाँ पे परिमाप डाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप वैल्यू रखोगे, यस की वैल्यू रखोगे, उसके बाद इसको सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे आ गया ये क्या जो है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि आपको लंबवत वगैरह पता नहीं था। अब यहाँ पे लिखा है समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो समांतर क्षेत्रफल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंबाई गुणे ऊंचाई होता है, और कितना हो 336 हो जाएगा, यहाँ पे ऊंचाई कितना आएगा 158/25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन अच्छा था कि नहीं है। तो इस प्रकार से हम लगा लेंगे। एक फार्मूला ये भी होता है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है जब आपको परिमाप दिया रहे। समझी नहीं समझी, एक तो होता है क्या हाफ इंटू आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, अब इसमें जो है आधार गुणे ऊंचाई तो पता नहीं चल रहा था, तो इसमें जो है इसलिए आपका ये फार्मूला लगेगा जब आपका क्या दिया हो परिमाप दिया हो। ठीक है, √, यस इंटू यस माइनस है यस माइनस बी यस माइनस सी। ठीक, अर्ध परिमाप करके लगता है। अगेन यहाँ पे लिखा है किसी घनाभकार बंद डिब्बे के 3 आसन्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः 120 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा 72 सेंटीमीटर। उस डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला कल हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या होता है 2LB, यहाँ पे BH और HL होता है। ठीक है, किसका घनाभ का होता है। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना था, पहले हमें LB दिया था, क्योंकि ये क्या है घनाभ है, तो क्षेत्रफल क्या होता है मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुणे LB होगा, ये होगा, BH हो गया, इतना हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सब दिया है, तो 2 इंटू LB इंटू BH होता है ये क्षेत्रफल। नहीं समझी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पूरा का पूरा जो है आप मल्टीप्लाई कर लो, ये पूरा निकल के आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझी, हाँ तो ये है। ठीक है, आगे लिखा है अच्छी प्रकार से पिंटी गई 52 ताशों की एक गड्डी में से। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छी प्रकार से एक पिंटी गई 52 ताशों की गड्डी में, हाँ ठीक है, फिंटी गई 52 ताशों की गड्डी में से एक ताश से यादृच्छ रूप से निकाला जाता है, तब ना तो एक बादशाह और ना ही एक काला कार्ड प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, एक ताश में टोटल गड्डियों की संख्या कितनी होती है 52। ठीक है, तो ये चीज़ बताना चाहिए। अब देखो यहाँ पे है जो है ये रट्टा होना चाहिए 52 होता है, और काले पट्टों की कुल संख्या कितनी होती है 26। ठीक है, और बादशाह वाले पत्तों की संख्या कितनी होती है 4। ठीक है, और जो है और जो लाल वाली होती है वो कितनी होती है, वो भी जो है 26 होती है। आगे नहीं सुने कितनी होती है 26 होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिसमें जो लाल बादशाह टोटल होते हैं कितने 4, 2 काले बादशाह होते हैं 2 लाल बादशाह होते हैं। समझ में आया। अब यहाँ पे ये हुआ, अब यहाँ पे कह रहा है, ये कह रहा है कि एक मतलब फेंटी गई है, इनमें से एक ताश ये निकाला जाता है, तब ना एक बादशाह और ना ही एक काला कार्ड प्राप्त करने की प्रायिकता है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे तो टोटल जो है यहाँ पे है कितना 52 है। अब जो है पहली बात तो बादशाह ना हो,
और काला कार्ड ना हो। काला कार्ड है कितने टोटल? 26 हैं। हैं? हम्म। और बादशाह 2 रेड में भी तो हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा? तो समझ में यहाँ पे जो है टोटल जो है मतलब कि कितना हो जाएगा? 28 है ना। 26 तो आपके ब्लैक हो गए और 2 बादशाह जो है रेड कलर में आ सकता है और ना आने की प्रोबेबिलिटी तो टोटल हम कर रहे हैं कहाँ से आ सकता है और बटे कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो ये आ गया कितना? 7/13। समझ में आया कैसे क्या करा गया है? अगेन लेवल का है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपलेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन गणित कक्षा में ग्रामीण पृष्ठभूमि में आए बच्चों के संबंध में सबसे कम उपयुक्त है? तो ये तो है जो है आपका अदर यहाँ पे हो गया।